हाय एवरीवन, सो मेरा नाम है अनु मिश्रा और अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको कैबिन क्रू ही बनना है तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप दो चीज़ें बहुत अच्छे से जान लो कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एयरबस और एक ATR। तो आप किस में अप्लाई कर रहे हो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके लिए थोड़ा सिंपल बनाते हुए मैं आपको एयरबस और ATR में डिफरेंस बताती हूँ। सो जो एयरबस होता है उसमें जहाज़ जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब बिग एयरक्राफ्ट, और ATR जो होता है वो छोटा एयरक्राफ्ट होता है। और अगर इसे मैं थोड़ा बड़े करके थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो एयरबस में हमारे कम से कम 180 सीट्स होते हैं और ATR में हमारे 60 सीट्स होते हैं। तो आप समझ गए कि सीट्स की कैपेसिटी से ही आपको पता लग गया कि एयरबस एक बड़ा एयरक्राफ्ट है और ATR एक छोटा एयरक्राफ्ट है। तो बड़ा एयरक्राफ्ट होगा तो वो ज़्यादा जगह, और अगर बड़ा एयरक्राफ्ट है तो वो ज़्यादा जगह जा सकता है, बहुत दूर दूर तक जा सकता है, जिसमें आपका इंटरनेशनल भी आता है। लेकिन ATR हमारा छोटा सा एयरक्राफ्ट, छोटा सा बच्चा, वो ज़्यादा जगह नहीं जा सकता है। सो वो छोटी मोटी जगह चला जाता है, जैसे आसपास की जगह चला जाता है, सॉरी छोटी मोटी नहीं, आसपास की जगह जाते हैं जिसमें आपके डोमेस्टिक आते हैं। तो ATR जो होता है, याद रखना, वो हमेशा सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाई करता है। वहीं एयरबस जो होता है वो डोमेस्टिक भी फ्लाई करता है, इंटरनेशनल भी फ्लाइट करता है, क्योंकि वो बड़ा एयरक्राफ्ट है, वो ज़्यादा दूर दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। एंड अब आते हैं इनके क्रू मेंबर के बारे में कि देखो, अगर हम ज़्यादा टाइम वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है। वैसे ही अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम वहाँ ज़्यादा आवर्स बना रहे हैं, तो हमारी सैलरी भी ज़्यादा होती है। और वही ATR आपको जैसे मैंने बताया कि वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता है, तो उसके क्रू जो होते हैं वो कम। तो जो एयरबस के क्रू होते हैं वो ज़्यादा जगह जाते हैं और वो ज़्यादा आवर्स बनाते हैं, तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। लेकिन वही ATR वाले वो ज़्यादा नहीं जाते, वो आसपास की जगहों पे जाते हैं, तो उनकी उनके आवर्स इतने नहीं बन पाते हैं, तो उनकी सैलरी भी कम होती है। और हमारे जैसे ज़्यादा सेक्टर्स होते हैं, जैसे हम एक दिन में 4 सेक्टर करें, जैसे लखनऊ, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, ऐसे मैंने एक ऐसा रैंडम सा बस एक पैटर्न बनाया है। वहीं ATRs होते हैं वो जैसे स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उनके 4 नहीं 5 भी सेक्टर हो जाते हैं, 6 भी सेक्टर हो जाते हैं। सो उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है। बट आपके अप्लाई करने से पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहती थी कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, ताकि बाद में आपको कभी कोई रिग्रेट ना हो। और हम सब एक एविएशन बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो आई थॉट कि मुझे पता है, तो व्हाई नॉट टू शेयर दैट। सो आई होप मैंने आपका ATR और एयरबस के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियरली समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट उतारो, एंड आई एम देयर टू सॉल्व ऑल दैट। एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोरों शोरों से बस तैयारी कर दो। एंड आई लव यू सो मच एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।